कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। छप्पड़ फाड़ के खुशियां बरसेंगी, हर एक बिगड़ा काम बन जाएगा, भयानक से भयानक दुर्भाग्य हो उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, हम जानते हैं कि इस समय आप समस्या से जूझ रही हैं, परेशानियों से जूझ रही हैं। इनसे बाहर निकलने के कई प्रयास आपने किए हैं, वो भी असफल हो गए हैं। लेकिन अब समय और काल है जिसने करवट बदली है। अब आपका समय आ रहा है। ग्रह स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, और 11 तारीख के बाद समय एक नई चाल, नई करवट लेगा ही। लेकिन अभी भी समय की स्थिति बहुत अच्छी है। कुंडली में कई प्रकार के शुभ ग्रह योग बने हुए हैं जो कि आपकी उन्नति के कारक होने वाले हैं। ऐसे में आपको करने चाहिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली लेकिन गुप्त टोटके और उपाय। जी हाँ, अब इनकी क्या आवश्यकता है? कोई बोलेगा हम तो कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे। सुनिए, कर्म भी ठीक है, मेहनत भी ठीक है, लेकिन इतने से ही बात नहीं बनती है। कुछ विशेष उपाय क्रियाएं इसलिए करने पड़ते हैं कि हमारे आसपास की अदृश्य ऊर्जाओं को संतुलित करना पड़ता है, और इन्हीं ऊर्जाओं पर आधारित जीवन हम जी रहे होते हैं। कई प्रमाणों के साथ, बातों के साथ हम आपको समझा सकते हैं। अनायास ही कभी कभी मन दुखी हो जाना, अनायास ही बिना किसी बात के क्रोध आने लगना, कभी कभी डर भय का वातावरण बन जाना, और कभी कभी यूं ही बिना किसी बात के मन प्रफुल्लित हो जाना, हंसना मुस्कुराना, ये सब क्या है? आसपास की ऊर्जाओं का परिवर्तन ही तो है। कभी कभी किसी की कही हुई कठोर से कठोर बात का भी बुरा ना लगना, और कभी कभी छोटी से छोटी बात भी चुभ जाना, और पूरा पूरा दिन मन खराब रहना। ये क्या है? ऊर्जाओं का परिवर्तन है। हर व्यक्ति एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से घिरा रहता है, ऊर्जा घेरा से घिरा रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो व्यक्ति लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा रहता है, उसके ऊपर ग्रहों के गोचरों का भी अधिक प्रभाव नहीं होता है, पूजा पाठ अनुष्ठानों का भी अधिक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं कभी कभी बहुत ज्यादा सघन हो जाती हैं। जैसे कि पितरों की नकारात्मक ऊर्जा है, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र है उसकी नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर किसी ने कुछ किया कराया कर दिया, टोना टोटका नजर आदि का प्रभाव होता है, इनकी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। तो इन सब से मुक्ति के लिए उपाय क्रियाएं करने पड़ते हैं। तो ये सही समय और काल है जब आप इन कुछ क्रियाओं को, जो हम आगे आपको बताने वाले हैं, इन्हें कर लेना। भाग्योदय हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, और जीवन की गाड़ी पटरी पर तेजी से दौड़ने लगेगी। रुकी हुई जो स्थिति है वह गतिमान स्थिति में बदल जाएगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का यह कार्यक्रम है, विषय वस्तु बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर हम 3 बातें आपको बताएंगे। पहला, 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आने वाले समय और काल के लिए सटीक रोड मैप का कार्य करेंगी। दूसरा, कुछ उपाय क्रियाएं सावधानियां जो आपको बचते बचाते सही मार्ग पर बनाए रखने का कार्य करेंगी। तीसरा और सबसे शक्तिशाली, एक ऐसा महा उपाय, एक ऐसी बड़ी क्रिया जो पैसे की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आपके जीवन से दूर कर देगा, और इसका प्रभाव देखने के लिए आपको दिनों, महीनों, हफ्तों का इंतजार नहीं करना है। कुछ ही घंटों में आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। तो इस क्रिया को, इस उपाय को भी आपको जरूर कर लेना है। अब चाहे कर्ज की समस्या हो, पैसा ना आता हो, किसी ने ले रखा है, अटका हुआ है, यानी पैसे की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान इस उपाय, इस क्रिया में छिपा है। इसे भी जरूर देखना है। कह सकते हैं कि दैवीय कृपा और आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, इसकी अनदेखी मत करना, ठीक है? चलिए, महामाई को याद करिए, शुभ विचारों के साथ कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। इसी के साथ साथ श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र, इसके विषय में आपको हम बता दें कि बहुत ही कम यंत्र रह गए हैं। याद रखना कि ये जो यंत्र है, ये कोई साधारण यंत्र नहीं है। जिस घर में जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र विराजमान हो जाता है, वहां साक्षात लक्ष्मी जी और नारायण श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो इस यंत्र को आप मंगवा सकते हैं, पूरी तरह से जागृत अभिमंत्रित। यह यंत्र आपके इंतजार में है। वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारा मार्गदर्शन आपको दे दिया जाएगा। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। आपका फोकस और आपकी मनोदशा दोनों बता देते हैं। फोकस आपका केवल 3 जगहों पर रहने वाला है। पहली जगह है आपकी आमदनी इनकम, दूसरा है आपकी करियर की गंभीरता और तीसरा है परेशानियों से मुक्ति, यानी कि कर्ज से मुक्ति। जो इस समय टेंशन चल रही है, खींचतान चल रही है जीवन में, उससे मुक्ति प्राप्त करने की हर भरसक कोशिश यत्न आप करेंगे। अच्छी ही बात है ये। मनोदशा की बात करें तो मनोदशा आपकी अच्छी है, पॉजिटिव है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की बढ़त रहेगी। हर चीज में आपका नजरिया, रवैया पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन में एक अनजाना डर भय भी है और थोड़ी सी ग्लानि भी है जीवन के प्रति कि जीवन ने आपको वो नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था, जिसकी आप अधिकारी हैं। आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई भी आपको उस मुकाम तक न पहुंचा पाई जहां आपको होना चाहिए था। जीवन का संघर्ष कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी कड़वाहट लेकर अवश्य आएगा। ये मनोदशा है, लेकिन आप बाहर किसी को जाहिर होने नहीं देंगे। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दुनिया में आप खुशियां बिखेरने की कोशिश करेंगे। यह आपका मूल स्वभाव है ही। जो भी व्यक्ति आपके साथ रहता है, आप उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आप कई जगह अपने ध्यान को इस समय बांटेंगे। पहला यह है कि आप अपने काम को पूरी गति के साथ करने की कोशिश करेंगे, ईमानदारी, निष्ठा के साथ। इसी के साथ साथ पारिवारिक वातावरण की बात करें तो पारिवारिक वातावरण सामान्य रहने वाला है। किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत परिवार में चर्चा हो सकती है, गहरी चर्चा हो सकती है, लेकिन परिवार में नकारात्मक वातावरण आपके प्रति भले ही बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट भी दिखाई देगा। परिवार के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते भी दिखाई देंगे और कुछ ऐसा भी होगा कि आपका कोई अपना ही व्यक्ति आपके सामने झूठ बोलेगा, चालाकी की चाल चलेगा, आप स्पष्ट तौर पर उसे पकड़ पाएंगे। खैर, ये सब चीजें आपके लिए नई नहीं है, आपके पास इनका खूब अनुभव है। आप जानते हैं कि लोग ऐसा ही करते हैं। इसी के साथ साथ अब कार्यस्थल की बात करें तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां चल रही हैं। सूर्य देव काफी लाभ पहुंचाएंगे। हालांकि शत्रु भी प्रबल होंगे, उच्च अधिकारी भी कभी कभी विरोध करेंगे, कमजोरियां, गलतियां आपकी पकड़ेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप अपनी क्रिया शक्ति से, अपनी मेहनत से अपना वर्चस्व बनाए रख पाएंगे और निकट भविष्य में, नजदीकी भविष्य में आपके पदोन्नति होने के पूरे आसार हैं। आपका तबादला यानी कार्यस्थल पर बदलाव होने की प्रबल संभावना है और नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपके कार्यस्थल पर कुछ ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से आपका मान सम्मान लोगों की नजर में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं नई नौकरी जो तलाश कर रहे हैं, ये समय काल अच्छा है। कुछ छोटे से उपाय कर लेना। हमने एक गणपति का उपाय बताया था। यदि कोई बाधा जन्म कुंडली की वजह से होगी तो गणपति के उस उपाय से वो बाधा मिट जाएगी। याद रखना कि जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो आपकी जन्म पत्री नहीं है, आपके ग्रह गोचर राशि के, चंद्र राशि के ऊपर बताई जा रही हैं। जन्म कुंडली की स्थितियां एकदम से अलग हो सकती हैं। अब 2-3 चीजें हैं। अटके हुए कार्यों में गति आ जाएगी, कोई एकदम से सपोर्ट करने आएगा, अनजानी मदद आपको मिलेगी। बिजनेस व्यवसाय में आ रही बाधाएं आपकी दूर होगी। कोई, यदि आप जैसे काम करना चाहते हैं, कोई योजना है, कोई नया प्लान है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई अड़चन है, कोई रुकावट है, तो आपके कॉन्टैक्ट नए बनेंगे, पावरफुल कॉन्टैक्ट बनेंगे और उनका प्रयोग करके आप इन अड़चनों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। क्षमता से अधिक व्यापारिक जोखिम लेना इस समय पर आपके लिए खतरनाक रहेगा। यानी जितना सामर्थ्य, जितना बल है, उतना ही कर्जा लें, उतना ही बड़ा कार्य करें, उसी कार्य में हाथ डालें। जिन कार्यों के प्रति मन में शंका हो, जरा भी आपको भय हो, संशय हो, उन कार्यों को करने से बचें। आत्म मंथन बराबर करते चलें। लोगों के ऊपर सलाह मशवरा लेने के लिए निर्भर ना रहें। इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि आप किसी व्यक्ति से अपना समझकर सलाह लेंगे, लेकिन आपको गलत सलाह ही मिलेगी। दूसरा यह है कि आपका स्वभाव बीच में आड़े आ सकता है। आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई और दयालु स्वभाव का लाभ उठाया जा सकता है। आपका कहीं ना कहीं शोषण किया जा सकता है और आप ये अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन फिर भी आप अपना शोषण करवाएंगे क्योंकि आप प्रेमी प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपके लिए प्रेम अधिक महत्वपूर्ण है। और एक चीज यहां पर हम आपको बता दें कि अपने किसी भी रिश्ते को, चाहे वो रिश्ता चल रहा हो, चाहे वो रिश्ता टूट चुका हो, इन रिश्तों को बचाने के लिए आप कई प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझौते करते रहते हैं। इन सब के बावजूद भी कई बार रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है जैसे आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ।
ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। ये आपकी राशि का दोष है जो आपको भावनात्मक तौर पर प्रबल बनाता है। आईक्यू की जगह ईक्यू आपका स्ट्रांग कर देता है। कहा जाता है ना आज की विज्ञान की भाषा में, मन में किसी प्रकार की अनिष्ट घटना के होने की शंका रहेगी, भय रहेगा, अज्ञात डर भय आपको लगातार सताएगा। इसी के साथ साथ किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, कोई संक्रामक रोग आपको हो सकता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर आपको नहीं बताना है, सेखी किसी भी प्रकार से नहीं बघारनी है। आने वाली उपलब्धियां, खुशियों को छिपा कर रखना है, लोगों के सामने समय से पहले उजागर नहीं करना है। सोशल मीडिया पर पर्सनल लाइफ और अचीवमेंट्स को बिल्कुल भी दिखाना नहीं है, छिपा कर रखना है। उच्च अधिकारियों से भले ही आपके मतभेद हो, लेकिन कार्यस्थल पर आपको पदोन्नति मिलेगी, सम्मान मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आप संपर्क में आएंगे जिसकी वजह से आपके काम बनेंगे और आपको मदद प्राप्त होगी। कर्जा भी आपको आसानी से मिलेगा यदि आप बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपसे कोई उधार मांग सकता है, कर्जा ले सकता है। देना नहीं है, वरना कर्जा देंगे जरूर लेकिन पैसा अटक जाएगा। अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है जिसमें आपको बहुत परेशानी होगी। स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। अटके हुए कार्यों में गति आएगी। किसी विशेष कार्य पर निकलते समय कुछ शुभ क्रियाएं हैं जो करते रहना चाहिए जिससे कि काम जरूर बनता है। एक ऐसा गुप्त उपाय हम आपको बता देते हैं जो बहुत शक्तिशाली है, हर बार कार्य करता है। अब देखिए कैसे। जब भी आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलें, ये एक टोटका जैसा है। हाँ, गांव देहातों में ये बहुत ज्यादा चलता है। जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं तो आप ये करिए कि जब तैयार होके घर से बाहर निकलें तो घर की दहलीज को लांघने से पहले एक बार पीछे 3 कदम जरूर चलें, फिर उसके बाद दहलीज को लांघ कर आप निकल जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें, वापस घर में ना आएं। इस प्रकार आप निकलेंगे, आपका काम जरूर बनेगा। दूसरा एक और होता है कि हमारा खुद का जो नाड़ी तंत्र है वह हमें बताता रहता है कि हमारी ऊर्जा किस प्रकार से चल रही है और हमें हमारे कार्यों के रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव। तो घर से बाहर पांव रखते समय कोशिश ये करें कि जो भी नासिका का स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है तो दायां पैर बाहर निकालें, बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर बाहर निकालें। खुद आप ये जान भी सकते हैं कई बार कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं, वो काम बनेगा या नहीं बनेगा। दायां स्वर चलेगा तो काम जरूर बनेगा, सूर्य नाड़ी है, सूर्य स्वर है, और बायां स्वर चलेगा तो काम बनने में संशय है, थोड़ा सा रुक जाना है। तो ये नियम होते हैं जिनसे पता लग जाता है कि काम में क्या स्थिति रहने वाली है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि अपने जरूरी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की स्थिति आपके लिए बड़ी खतरनाक होने वाली है। कागजी कार्रवाई के लिए, किसी व्यक्ति से किसी डील को करवाने के लिए या पैसों के लेन देन के लिए स्वयं ही आगे बढ़कर आएं। किसी व्यक्ति को बीच में आप ले सकते हैं लेकिन उस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं। पेपर वर्क सोच समझ कर करें, डॉक्यूमेंट साइन सिग्नेचर सोच समझ के करें, काले रंग की पेन का इस्तेमाल ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश ये करें कि आपके जो भी पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वो आप अपने पास ही छिपा कर रखें और साइन सिग्नेचर करने से पहले अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट पढ़ें। किसी प्रकार का कोई अज्ञात रोग आपको ग्रसित कर सकता है, मतलब कहने का कि शरीर में सुस्ती, थकान, बुखार, हरारत जैसी स्थिति रहेगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी, मनोबल कमजोर पड़ सकता है। कुछ लोगों का, सभी का नहीं, कुछ लोगों का, जिनका की कुंडली में चंद्रमा खराब है, खास तौर से शनि से चंद्रमा इन्फेक्टेड है, ऐसे लोगों के साथ ये स्थिति बनेगी। हम बार बार यही कहते हैं, फिर से यही कहते हैं कि आपको अपनी जन्म पत्री जरूर दिखानी चाहिए। जैसे इस समय और काल पर 2-3 स्थितियां हैं। जॉब परिवर्तन में लाभ होगा, नई जॉब मिलेगी, अटके हुए कार्य बनने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात कि व्यापार में उन्नति करेंगे, पैसे का आगमन होगा। लेकिन कुछ समस्या ऐसी होगी कुछ लोगों के जीवन में कि इसके ठीक उलट चल रहा होगा। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि आपकी कुंडली में दोष है। तो कुंडली दिखाना एक सही समाधान है, बजाय इसके कि आप केवल राशिफल कार्यक्रम देखते रहें। राशिफल कार्यक्रम आपके ऊपर कभी फिट हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। ये आधा सच है। असल में पूरा सच तब होगा जब आप अपनी कुंडली को भी दिखवा लें। बहुत से लोग कहेंगे हमारे पास कुंडली नहीं है, तो उसका समाधान है, फोन लगाइए, नंबर है, आपको समाधान मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, प्लानिंग जो करी है उस पर अडिग रहना है, और निराशावादी सोच विचारों से और लोगों से दूर रहना है। पुरानी गलतियों के बारे में सोचते नहीं रहना है। नई शुरुआत करें, नई तरीके से आगे बढ़ें, नई योजनाओं के साथ, और अपने आत्मबल को बनाकर रखें। लोगों पर ज्यादा भरोसा ना करें। झूठ बोलने, बहस करने और लंबी चौड़ी गप्पे हाँकने में अपने समय को बिल्कुल खराब ना करें। कुछ लोग आपसे जानबूझकर उलझने की कोशिश करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो आपको चुभेंगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों को और ऐसी स्थितियों को
इग्नोर करना है। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, किसी प्रकार की चोट आपको लग सकती है, ध्यान आपका इधर उधर भटक सकता है, मन केंद्रित करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नींद लेने में परेशानी आपको आ सकती है। बस इन सब चीजों का आप ख्याल रखिए। समय आपका अच्छा बीतेगा। ग्रह स्थितियां तो अनुकूल हैं ही, लेकिन कुंडली दिखा दे तो ये भी पता लग जाएगा कि आपके जन्म के समय की स्थितियां क्या थी और उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव, यानी कि कौन सी पाप ग्रह योग है, कौन सी बाधा योग है। भीड़ भाड़ भरे इलाकों से थोड़ा दूर रहें, एकांत में रहें, लेकिन सुनसान भरे इलाकों में जाने से बचें। बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, प्रेमी जीवन में थोड़ा तनाव देखने को मिलेगा। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय ठीक ठाक चलेंगे, खेती बाड़ी से जुड़े कार्य अच्छे चलेंगे, वस्त्र है, सौंदर्य प्रसाधन है, इत्र परफ्यूम है, डेकोरेशन का सामान है, इन सब के ब्यूटी पार्लर वगैरह के काम अच्छे चलेंगे। शनि से जुड़े कार्यों में गति कम रहेगी। मंगल से जुड़े कार्यों में छल कपट होने की संभावना है, यानी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में छल कपट की प्रबल संभावना। बस इन चीजों का ख्याल रखिए। मूल रूप से देखा जाए तो 3 बातें हैं। पहला ये कि अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपना फोकस बनाकर रखना है। दूसरा यहाँ पर यह है कि अपने काम से काम रखना है, इधर उधर की बातों में लोगों के साथ उलझना नहीं है। और तीसरा यह है कि सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से देवग्रह ग्रसित हैं इस समय पर। अच्छी चीजें तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में झटके, समस्याएं आती रहेंगी। अब बात करते हैं उन उपायों और क्रियाओं की। देखो, इस समय और काल पर, और हमेशा ही कह दें कि ये कलयुग जो है नकारात्मक युग है। यहाँ लोग अब आज के समय में सामने आकर शत्रुता नहीं निभाते, पीठ के पीछे छिप कर वार करते हैं। नजर, टोना, टोटका आदि आज के समय में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। अपने ही अपनों पर तंत्र मंत्र करा देते हैं, और आजकल तो मोबाइल का युग है, उन पर ही काम हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर आपको जीवन में सुख शांति चाहिए, मेहनत का फल चाहिए और उन्नति चाहिए, तो सबसे पहला काम है अपनी सुरक्षा घेरा को मजबूत करना। ऐसे में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है यह महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली कवच है ये। इस कवच को जो भी व्यक्ति धारण करेगा, उसके जीवन में मां बगलामुखी की अद्भुत कृपा का प्रसार होगा। उसके आसपास विशेष कवच बनेगा, जिसे बालगा कवच कहते हैं। इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती, और कैसा भी नकारात्मक तंत्र मंत्र, टोना टोटका आपके ऊपर हो, बंधन, स्तंभन, मारण, हर एक चीज की काट है यह महारक्षा कवच। इस कवच को भी आप मंगवा लें तो आपका कल्याण उसी दिन से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन उपायों की कि जो आपको उन्नति दिलाएंगे। छोटे छोटे उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि घर में जो पोंछा लगता है और जिस पानी से आप स्नान करते हैं, दोनों पानी में, दोनों जल में थोड़ा सा नमक जरूर मिलाइए, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा उपाय यहाँ पर यह है कि आपकी पैसे की कैसी भी समस्या चल रही हो, किसी भी प्रकार की, देखो वैसे तो पैसे के लिए लोग कहेंगे शुक्र बहुत अच्छा है, बुध भी ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिसकी कुंडली में मंगल खराब है, पैसा तो सब कमाते ही हैं, शुक्र तो पैसा दिला रहा है, अब कम है ज्यादा है वो एक अलग बात है, और फिर वो पैसा रुक रहा है कि नहीं रुक रहा वो एक अलग बात है। लेकिन मंगल जो है वो पैसे के बैलेंस को बनाता है, पैसे के फ्लो को बढ़ाता है। इसीलिए जिनकी कुंडली में मंगल बद का होता है वो 100% कर्जे में होते ही होते हैं। कर्जा चुकता ही नहीं उनका, जीवन समाप्त हो जाएगा, कर्जा समाप्त नहीं होगा। एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी कुंडली में मंगल खराब है, उस व्यक्ति का पैसे का फ्लो हमेशा बिगड़ा रहेगा। ठीक है, कैरियर में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे। तो ऐसे में आपको ये उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। आपको भोजपत्र का एक कागज लेना है। ये उपाय आप है तो मंगल का, लेकिन करना है आपको शुक्रवार के दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये धन का उपाय है, मंगल की एनर्जी को हम धन के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए इसे हम शुक्रवार के दिन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऋण मोचन मंगल यंत्र। ऋण मोचन मंगल यंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फोटो इसकी। आपको भोजपत्र का कागज लेना है, मिल जाएगा बाजार से। लाल रंग का स्केच पेन लेना है। लाल रंग के स्केच पेन से आपको छोटे छोटे 6 ये ऋण मोचन मंगल यंत्र बनाने हैं। 6 मंगल यंत्र, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं, छोटे छोटे बनाने हैं। हर एक यंत्र के पीछे आपको अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र लिखना है, और कितना कर्जा है वो लिखना है, कितना पैसा आप चाहते हैं वो लिखना है, कहीं पर कितना पैसा अटका हुआ है, यानी पैसे की जो भी समस्या है उसे लिखना है उस यंत्र के पीछे। ठीक है, समझते जा रहे हैं। 6 यंत्र बनाए हैं, लाल रंग की स्केच पेन से बनाए हैं। पीछे आपने अपना नाम, कुल, गोत्र और अपनी पैसे की जो भी समस्या है, फ्लो जिस भी प्रकार से बिगड़ा हुआ है वो लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद आपने इसके पीछे इत्र लगाना है। इत्र आप गुलाब का चुने, इत्र आपको लगाना है।
इसके बाद हर एक यंत्र को आपको लाल रंग के कागज में आगे और पीछे दोनों को ऐसे बीच में, जैसे सैंडविच होता है, बीच में यंत्र है, इधर कागज दोनों तरफ रख के और इस कागज को फोल्ड कर देना है। एक बार फोल्ड कर देना है, दोबारा फिर फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह आपने 6 यंत्रों को लाल कागज में फोल्ड कर देना है। अब आपके पास 6 फोल्ड किए हुए यंत्र हैं। अब आपने कलश लेना है मिट्टी का, जिसे हम मिट्टी का जो छोटा सा घड़ा होता है वो लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा ही लेना है। अब इसमें आपको ये जो आपने बनाए हैं यंत्र ये डाल देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें थोड़ा शहद डालना है, शुद्ध शहद। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको डालना है देसी खांड। ठीक है, बाजार में मिल जाएगा आसानी से, देसी खांड डालनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। देसी खांड आपको इसमें इतनी डालनी है कि ये पूरा भर जाए। उसके बाद आपके इसके ऊपर आपको ढक्कन लगाना है, मिट्टी का ही होता है ढक्कन। ठीक है, और उसे सील कर देना है, यानी लाल कपड़े से ढक्कन का मुंह बंद करके लाल धागे से लपेट कर इसे सील कर देना है। अब आपको इसे अपने माथे से लगाना है और मंगल का जो यंत्र का जो मंत्र है उस मंत्र को कम से कम 21 बार बोलना है। मंत्र जो आपको बोलना है वो देख लीजिए, मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। इस यंत्र में भी आपने ये मंत्र लिखा देखा है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र को कम से कम 21 बार आपको बोलना है। फिर इस कलश को ले जाकर वीरान स्थान में, यानी जहां कोई आता जाता नहीं, सुनसान स्थान हो, वहां पर गड्ढा खोद के दबा देना है। बस वापस आ जाना, पीछे मुड़कर मत देखना है। एक बार इस उपाय को आप करके देखिए, जैसे ही घर वापस आप आएंगे आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। अच्छी खबर ऐसी मिलेगी जो पैसे से जुड़ी हुई होगी, मानसिक शांति सुकून आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस उपाय को आप करके देखिए। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक रोटी लीजिए, उस रोटी पर हल्दी से श्री जरूर लिखिए, अंक विद्धि। जब हम श्रीम लिखते हैं तो असल में वो माँ लक्ष्मी का नाम बन जाता है, वैसे तो श्री है लेकिन अंक विद्धि लगा देंगे। उसके बाद उस रोटी को फोल्ड करके और गाय को खिला दो। बस इन क्रियाओं को आप करो और आप चमत्कार खुद महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए इन क्रियाओं को करिए, भविष्यवाणियों को समझिए और जीवन को सुंदर और सरल बनाइए महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। मन में कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे मंगाना है, या फिर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।